अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज शब बारात है 25 फरवरी 2024 और माशाअल्लाह इतना ज़िक्र आज की रात अल्लाह का कलाम अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब का बयान चल रहा है इस वक्त। के साथ साथ उन चीज़ों से बचने के लिए दुआएं करता हूँ कि हालात के सुधार के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कामयाबी और तरक्की की मंजिलों में रुकावट बन जाती है। हर चीज़ का ताल्लुक शैतान, हर चीज़ का नाम जादू नहीं, हर चीज़ का नाम असरार नहीं, हर चीज़ का नाम बदलाही नहीं है कि इसको किस तरह से आज इस मुस्तक़बिल को और इस अमाल को, इसकी ज़िंदगी को हलाक और तबाह और बर्बाद करके रखा हुआ है। जैसा अक्सर लोग कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, मकान लिए 1 लाख रुपए में मकान लिया और खुद उस मकान में रह रहे हैं। तो मकान वाले को 10 लाख रुपए आपने लिया और देकर आप उस मकान में रह रहे हैं, सूद है तो नहीं। आप सब हम लोग देकर वो मकान को अपने क्या कहते हैं आप 1000 रुपये नहीं। अगर मार्केट में उसको 1000 में देता है तो जायज़ है, 18,000 में देता है तो जायज़ है, लेकिन मार्केट में जिसकी कीमत 20,000 हो तो उसे 2,000 दे रहे हैं, गोया उसको क्या कहते हैं उसके माल से नफा उठाना सूद है। हज़रत अपने मुरीदीन के साथ जा रहे थे, बदकारी करने वाला, अपने बीवी को छोड़कर किसी और से मुखालफत करने वाले की मग़फ़िरत नहीं होगी। इससे पहले कि वो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार बन जाए, तो जब ज़िना करता था खुदा उसको माफ़ कर सकता है, तो खुदा तुम्हें भी माफ़ कर सकता है। लेकिन माफ़ी कैसे हो, इसके बाद कभी ख्याल जाएगा या कभी सोच जाएगा, उसकी तरफ कभी आपका ज़हन न जाए और आप उन तमाम गुनाहों से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला अपना माफ़ करने वाला है। हमारे नौजवानों में एक तबका है, जैसे एक नौजवान मेरे पास आया और कहा कि हाफिज़ साहब मैंने मसाइल और परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, मैंने बड़ी डिग्रियाँ मेरे पास, असबाब नहीं बनते हैं, नाश्ता नहीं बनता है, काम करते करते बिगड़ जाते हैं, हालात सामने आते हैं, फिर दीवारों के सामने से फिर चले जाता है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, बस क्या करूँ सिवाय खुदकुशी के मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। खुदकुशी के इरादे से चल पड़ा था, लेकिन राह चलते हुए किसी ने एक उम्मीद की किरण दिखाई, एक रास्ता दिखाया, कहा कि अल-कबूर मरकज़े खिदमत खल्क़ हाफिज़ साहब के पास जाइए, नाउम्मीद ना होना, मायूस ना होना, हर मर्ज़ की दवा वहाँ मिलती है, हर ज़ख़म का मरहम वहाँ मिलता है, हर बेचैन बेक़रार दिल को क़रार मिलता है, हर बोझे में चेहरे की मुस्कुराहट है। इसलिए कि अल्लाह अपने कुरान का मौजज़ा दिखाने के लिए अपनी ज़ात अक़दस से इंतख़ाब करके मुख्तदीर ने अपने मुख्तदीर को बिठाया है, जहाँ अपने कुदरत का जलवा, अपने कुरान का करिश्मा और कुरान का मौजज़ा और बीमार मायूस मरीज़ों को उस दर से शिफा देता है। अरे हाफिज़ साहब बस वहाँ से निकला, आप तक पहुँचा, अब बताइए कि आखिर मेरे से मामला क्या है। मैंने तफसील से देखा और देख कर कहा कि तुम्हारे ऊपर न जिन है, न शैतान है, न जादू है, न करतूत है। उसने कहा हाफिज़ साहब मैंने बड़े बड़े कामिलीन के पास गया हूँ, 5 लाख रुपए खर्च करे, सब सर पकड़ के कहे कि इतना खतरनाक जादू है, तुम्हारा इलाज नामुमकिन है। मुझे उस इंटरव्यू में क्या सेलेक्ट किया गया और कहा गया कि कल आइए, आपको 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, आगे बढ़ते बढ़ते 5 लाख हो सकती है। मैं खुशी खुशी वापस आया और रात भर खुशी के मारे सो न सका, सारे अहवाल को मैंने खुशखबरी सुनाते रहे। सुबह जब हुआ तो कोट पैंट पहना, बेहतरीन लिबास पहनकर एक उम्मीद मुझे नजर आई। कई वर्षों के बाद एक रास्ता मिला, जब उस मंजिल पर पहुंचा, उस चौखट पर पहुंचा और उसके कंपनी पर पहुंचा तो दौड़ता हुआ एक माशूक दौड़ रहा था। मैंने सोचा इस्तेमाल के लिए आ रहे हैं और क्या कहते हैं, मैं खुश था और मैं करीब पहुंचा, छुपी मैंने निकाला, मेरे सामने दिया और कहा कि बॉस कह रहा है कि कोई दूसरा मिल गया है, आपकी कोई जरूरत नहीं, वापस चले जाए। बस दीवाना मुंह तक आता है तो चले जाता है, मुंह तक आता है चले जाता है। बस यही चीज ने मुझे इतना मायूस किया, मैं खुदकुशी की राह पर चल रहा था। इससे पहले कि वो शख्स मुझे मिलता, मैं अपने आप को हलाक कर देता, बर्बाद कर देता, मौत को आगोश में चले जाता। मैंने क्या कहते हैं
لیکن کسی نے بھیجا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی سحر نہیں ہے، جادو نہیں ہے، کوئی اثرات نہیں ہے۔ اگر کوئی خطرہ ہے اب یہاں سے نہ ڈرو، وہ خطرہ میرے سر سے ٹل جائے۔ میں نے کہا بابا نہ جن ہے نہ شیطان ہے نہ جادو ہے، پھر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ گناہوں کی ناموست ہے جو تجھے کامیابی کی منزل پر پہنچنے میں وہ گناہ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ سب گناہ جب سے مسائل اور مشکلات پریشانیوں سے گزر رہا ہوں، روزانہ رات میں سورہ کہف پڑھتا ہوں، سورہ یاسین پڑھتا ہوں، سورہ مزمل پڑھتا ہوں، سورہ مدثر پڑھتا ہوں، سورہ دخان پڑھتا ہوں، فجر پڑھتا ہوں، سورہ قرآن پڑھتا ہوں، فلاں سورہ پڑھتا ہوں، فلاں سورہ پڑھتا ہوں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہوں کی نوحست، کوئی نماز نہیں ہے جو میں چھوڑ رہا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں کہ گناہوں کی نوحست، کبھی کبھی نیند نہ آتی، بے چین بے قرار ہو کر مصلی پہ جاتا، پھر سجدے میں گر جاتا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہوں کی نوحست مجھے منزل پر پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ میں نے کہا جس گناہ کو تم نے گناہ نہ سمجھا وہ گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں سرعام کوڑے لگائے جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوڑے لگائے جائیں، کوڑے اس کو لگائے جاتے ہیں تو زانی ہے، میں تو زنا ہی نہیں، میں تو زنا ہی نہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ استخارہ میں نکلتا ہے کہ سرعام تمہیں کوڑے لگائے جائیں۔ گناہ کی طرف اشارہ کیا، گناہ کا تصور، جبکہ اتنے سارے وظائف کرتا ہوں، نمازوں کی پابندی کرتا ہوں۔ اب آپ نے ایک نئی بات کہہ دی یعنی کہ تم نے ایسے گناہ کیے جس سے قرآن کہتا ہے سرعام اسے کوڑے لگائے جائیں، تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ کوڑے اس کو لگائے جاتے ہیں جو زنا کرتا ہے، خیر شادی شدہ ہو تو اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ میں نے تو زنا نہیں کیا، میں نے کہا استخارہ کر رہا ہے کہ تم نے زنا کیا، اور تم کہہ رہے کہ میں نے زنا نہیں کیا۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ حافظ صاحب زنا اس کو کہتے ہیں جو